हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनरल अकेडमी यूट्यूब चैनल। और पढ़ने वाले हैं आज हम मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 13। तो क्या कह रहा है 13 में, देखो आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है। आपको इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं हमको, इसमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ मैं सबसे पहले। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वन प्लस आयोटा डिवाइड बाय वन माइनस आयोटा। रैशनलाइज करेंगे हम तो वन प्लस आयोटा लाइक दैट। क्लियर है? ठीक है सर। तो ऊपर हो जाएगा वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, लगा दो इसको। ऊपर लगाओगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर हुआ। फिर टू ए, एक सेकेंड, समझ गए ना? ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है। प्लस बी स्क्वायर लाइक दैट। डिवाइड में आ जाओ। फिर ए का स्क्वायर तो वन ही होना है, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले से बताया आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। आपके लिए वैल्यू पुट करो। तो वन प्लस टू आयोटा, और ये आई स्क्वायर की जगह -1 हो गया। डिवाइड में देखो, वन माइनस, और ये आयोटा की जगह -1, तो ये कितना हो गया, +1 हो गया। तो देखो ये वन से वन कैंसिल आउट हुआ, टू आयोटा, और डिवाइड में भी टू। टू से टू कैंसिल आउट होगा तो कितना हो गया, आई बच गया आपके पास। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि हाँ से समझ में आ गया? आगे देखो। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जीरो प्लस आयोटा लिख सकता हूँ इसको। ये पूरी इक्वेशन जेड के इक्वल्स टू चल रही थी, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, जेड इक्वल्स टू, तो ठीक है। अब देखो ये तो आपके पास जेड निकला है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने। अब मैंने आपसे कहा इसका मॉड्यूलस निकालो, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ मैं आपको, मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें, वन है। तो रूट 1 यानी कि वन ही आना है इन शॉर्ट। तो मॉड्यूलस निकल गया आपके पास, वन निकल गया। यहाँ तक बताओ समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक तो आ गया। अब आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा निकालना है। अब देखो थीटा निकालने का तरीका क्या है, मैं आपसे कहता हूँ इसको आप कंपेयर करो एक्स प्लस आयोटा वाई की इक्वेशन से। आप कहोगे सर एक्स इक्वल्स टू जीरो आ गया, इससे इसको कंपेयर करने पे, एंड वाई इक्वल्स टू वन आ गया। ठीक है सर। अब मैं आपको बताता हूँ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है, एंड वाई इक्वल्स टू क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। अब ये जो वन निकला है ना, इसी को आप, ये जो मॉड्यूलस होता है ना जेड, इसी को हम आर कहते हैं। ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे। एक्स की वैल्यू जीरो है, और ये वन डॉट कॉस थीटा। ये वाई की वैल्यू वन है, और ये वन डॉट साइन थीटा। अब आप मुझे बताओ, कॉस थीटा के अंदर, कॉस थीटा के अंदर जीरो कहाँ होता है, और साइन थीटा के अंदर वन कहाँ होता है? दोनों एक ही वैल्यू निकलेगी आपके पास, है ना। तो आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू कम क्या होनी चाहिए आपके पास, हाफ पाई होनी चाहिए 90 डिग्री। साइन 90 तो होता है वन, और कॉस 90 होता है जीरो। तो आप कैसे क्या कह सकते हो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, यानी कि थीटा आपके पास निकल गया है पाई/2, और मॉड्यूलस जो है वो निकल गया आपके पास वन। बताओ समझ में आ गया क्या? ये क्लियर कर लिया है हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कुछ भी दिक्कत लगे तो। बाकी मैं अगली वाली स्लाइड पे चल रहा हूँ सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट था इसका, ठीक। हाँ, अब सेकंड वाला पार्ट देखो। सेम है, वन अपॉन, एक सेकेंड, जेड इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस आयोटा। अब मैं यहाँ रैशनलाइज वाली स्टेप करूंगा एक तरीके से। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो वन माइनस आयोटा सेम आएगा, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। वन माइनस आयोटा स्क्वायर, अब आपको पता ही है आई स्क्वायर कितना होता है सर, -1 होता है। वैल्यू पुट करो इसकी, वन माइनस आई अपॉन वन माइनस, और ये -1, यानी कि वन माइनस आयोटा, और ये टू हो गया आपके पास। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया सर। अब इसको सेपरेट कर लो, जेड इक्वल टू 1/2 अलग कर लो, और माइनस हाफ आयोटा ऐसे अलग कर लो। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। सबसे पहले मोड निकालना है आपको। हाँ सर, मोड निकालना है। तो मैंने क्या कहा, इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से। एक्स प्लस वाई आयोटा लिख लो, या आयोटा वाई एक ही बात है। इससे मैं कंपेयर करूंगा तो ये मेरा रियल पार्ट है, और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। इससे कंपेयर करता हूं मैं, तो क्या निकल कर आएगा सर? इससे कंपेयर करता हूं, निकल के आता है, क्या निकल कर आता है, एक मिनट। हाँ, जो मोड है आपके पास √x² प्लस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ आपके पास जो वैल्यू है
एक्स का वैल्यू कितना है सर, हाफ है, और वाई का वैल्यू कितना है सर, माइनस हाफ है। ठीक है, वाई का वैल्यू कितना हो गया आपके, माइनस हाफ। करो यहाँ पे, ये हाफ स्क्वायर और यहाँ पर माइनस हाफ स्क्वायर, यही आपका आर होता है वैसे कायदे से देखा जाए तो। ठीक है, हाफ का स्क्वायर कितना होगा सर, 1/4 होगा। इसका कितना सर, 1/4 होगा। एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 2/4 हो जाएगा। इसको और सॉल्व आउट करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये √2/2 हो जाएगा। समझे, 4 का रूट तो 2 और √2 सॉल्व नहीं हुआ। इसको मैं चाहूँ तो कट करके 1/√2 भी लिख सकता हूँ, बट यही ठीक है हमारे पास। नीचे आपको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना है। हाँ, ये समझ में आ गया आपको। हाँ सर, ये तो आ गया समझ में। अब मेरी बात सुनो, अब हमने मोड निकाल लिया एक तरीके से इसका। हाँ सर, निकाल लिया है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको निकालना है थीटा। आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना। अब थीटा निकालने के तो दो तरीके हैं, मैं बताता हूँ आपको। दो तरीके हैं, या तो आप इसको कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर करोगे बताता हूँ। एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। एक्स की वैल्यू कितनी है सर, हाफ है, और आर की वैल्यू कितनी है सर, आर की वैल्यू है √2/2 कॉस थीटा। से √2 कैंसिल आउट, और ये 1/√2 इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया। या तो ऐसे कंपेयर कर लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है माइनस हाफ है, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक मिनट, हाँ आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, √2/2 है, साइन थीटा है, और ये -1/2 साइन थीटा। अब आप कंपेयर करके, साइन थीटा में -1/√2 कैसे होता है, या तो ऐसे निकालो थीटा की वैल्यू, या मैं इससे शॉर्ट तरीका बता सकता हूँ आपको। तो ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। साइन के अंदर हाफ जो है, माइनस का 1/√2, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, देखो मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूँ। जैसे आप यहाँ देखोगे, कॉस के अंदर 1/√2 कहाँ होता है सर, कॉस 45 पर होता है। आप कहोगे सर ये कॉस 45 यानी π/4 पर होता है। साइन में भी 1/√2 जो है 45 पर होता है, लेकिन हमको माइनस में चाहिए वैल्यू। किस में चाहिए, माइनस में। आप देखो क्वाड्रेंट पे आओ, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पे ASTC, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव होगा कॉस। समझ गए। अब यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, ये नॉन चेंजर लाइन है आपके पास, आप इसी से पहुंचोगे ना, नॉन चेंजर लाइन से। साइन π - π/4 ऐसे करके तो पहुंचोगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू निकालोगे तो -π/4 निकल जाएगी आपके पास। बताओ समझ में आया क्या, कैसे बताता हूँ, एक सेकेंड। साइन ये कितना है आपके पास, देखो ये हो गया 2π, ये हो गया पाई। ठीक है, ये हो गया π/2। ये तो चेंजर है, ये तो लूंगा नहीं, यही वाली लाइन लेनी पड़ेगी मेरे को। इसमें सॉरी, साइन पॉजिटिव, इसमें पहुंचना है मुझे, इस क्वाड्रेंट में पहुंचना है। तो इस क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए साइन π - π/4 जो होता है ना, वो एक्चुअल में माइनस साइन π/4 होता है, और यही मेरा -1/√2 होता है। बताओ समझ में क्या। हाँ सर, समझ में तो आ गया। कॉस में तो निकल गया इजीली, कॉस में तो निकल गया, कॉस 45 पे 1/√2, लेकिन साइन के अंदर क्या है, ये करना पड़ेगा मेरे को। इस वाली इक्वेशन के हिसाब से मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी निकलेगी, -sin π/4 लाइक दैट। ऐसे साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, -sin थीटा होता है, ऐसे। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आ गया। ओके, अब देखो मैं आपको जनरल तरीका बताता हूँ इसका, जो हम यूज करेंगे यहाँ। इधर देखो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। क्या कह रहा हूँ मैं, देखना मेरी बात सुनो। एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। एक्स का पॉजिटिव यहाँ होता है, और नेगेटिव कहाँ होता है सर, यहाँ होता है नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट बनाने की बात कर रहा हूँ सर, मैं इस क्वाड्रेंट बनाने की बात कर रहा हूँ। पता समझ में आया क्या आपको, क्लियर हुआ यहाँ तक। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब आगे सुनो, अगर इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको पहुंचना है, कौन से क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचना है, तो सबसे पहले निकालना होगा हमको अल्फा। ठीक है, देखो ये वाला जो स्टेप बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा था। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, मैं हटा रहा हूँ इस वाली स्टेप्स को पूरी को। तो जनरल तरीका हम यूज कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। कुछ स्टूडेंट्स उस तरीके से भी करते हैं, दोनों ही तरीके सही, दोनों से आंसर बन जाना है आपके पास। ठीक है, ये आपने निकाला, वैसे इसकी नीड नहीं है उसको, है ना, मैं पूरा हटा देता हूँ ये, है ना, इसकी कोई नीड नहीं है। आप कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं, कोई नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा आर यहाँ तक। अब आपको ये देखना है एक्स और वाई की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव है, तो आपको इस जगह स्टैंड बाय करेगा कुछ। एक्स की वैल्यू जो है हाफ,
और y की वैल्यू इसी तरीके से बनेगा ना यहाँ पे। कैसे बनेगा, x पे पॉजिटिव और y पे क्या चलेगा, नेगेटिव कुछ इस जगह पे, क्योंकि ये y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है ना वो माइनस अल्फा होता है। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा देखो, अल्फा ये होता है tan इनवर्स y बाय एक्स। वैल्यू एक्स, ये मोड है इसका ना। वैल्यू पुट को यहाँ, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है सर, y की वैल्यू तो हो गई है आपके पास माइनस का हाफ, x की हाफ। दोनों कैंसिल आउट होंगे तो वन बचेगा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स। तो -1 है, -1 ओपन होगा तो आपको पता है +1 बनेगा, क्योंकि ये मोड है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ tan इनवर्स 10 पाई बाय 4। 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया, अल्फा का वैल्यू निकल गया सर पाई बाय 4। तो यहाँ तक समझ में आया। मैंने क्या बताया आपको, थीटा क्या होता है, माइनस अल्फा होता है, यानी -पाई बाय 4। तो ये तो हो गया आपका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट तो ये हो गया, थीटा इक्वल्स पाई बाय 4। और आपको क्या निकालना था, मॉड्यूलस निकालना था ना, वो भी लास्ट में एक बार लिख देता हूँ। मॉड्यूलस तो निकला है हमारे पास, वो निकला है हमारे पास √2/2 लिखो इसको आप, चाहे 1/√2 लिखो, दोनों ही आंसर राइट है। क्लियर, नीचे नीचे रूट की वैल्यू नहीं लिखते डिनोमिनेटर में, इसलिए इस तरीके से लिखा है मैंने इसको। रैशनलाइज समझ लो या डायरेक्टली समझ लो, एक ही बात है। क्लियर है, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या? तो ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 14 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।